हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, मैं सोच रहा था रिज़ल्ट आएगा उसके बाद बनाएँगे कि कितना किस में गया, लेकिन रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। जो पिछली कैलकुलेशन थी ना मेडिकल और नॉन मेडिकल, उस हिसाब से 17-18 को हमारी आंसर की आ जानी चाहिए थी और 24 तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन आज क्या 19-20 हो गई तो मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मतलब उनके एचपीआरसी को पता होगा कब निकालेगा, कब नहीं निकालेगा ना, बाकी तो गैस वर्क ही है। हो सकता है कि आंसर की और इसके बीच में गैप कम कर दें, या ये भी हो सकता है कि इस रिज़ल्ट की जो अपॉइंटमेंट है ना, उसको थोड़ा-सा जितना नज़दीक ले जाएँगे ना, इलेक्शन के मतलब जितना भी थोड़ा-सा 2, 4, 6 महीने पहले तक, 8 महीने जो भी होगा ना, तो ये रीज़न हो सकता है ना। तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई इश्यू नहीं है। मैंने भी एक मतलब उसके चक्कर में नहीं किया, बाकी और रीज़न थे। लेकिन मेरा भी लगभग 4-5 फरवरी से लेके 4-5 मार्च तक ना, ये मतलब 5-6 मार्च तक एग्ज़ैक्ट 1 महीना मेरा वेस्ट हुआ मतलब ना। तो टाइम वेस्ट मत करो इन चीज़ों को सोच के ना, जो भी एग्ज़ाम है ना। और आज की वीडियो में मेनली बात करेंगे कि जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, या जिनकी मतलब सिलेक्शन तो किसी की भी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ उनको कन्फर्म हो रही है कि उनका हो ही जाएगा। तो मतलब 99% बंदे तो रह ही जाएँगे ना, तो उनको लेके अपना मैं विचार व्यक्त करूँगा मतलब ना। लेकिन सबसे पहले यार एग्ज़ाम एग्ज़ाम या लाइफ़ में ना, मतलब मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। कल ही एक पालमपुर में कॉलेज है, वहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड किया, 19 साल की लड़की, बीकॉम की शायद की किसकी। तो मतलब ये छोटी-छोटी लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए ना, या तो खुद इतना मजबूत बन जाओ कि किसी की ज़रूरत ना पड़े ना, या एक आधी हेल्दी सर्कल रखो, जिससे आप कुछ भी शेयर कर सको। कुछ मतलब कुछ भी, भरोसे के साथ हो कि वो कभी कहीं शेयर नहीं करेगा। आजकल ऐसे बंदे मिलना बहुत कम होते हैं ना, क्योंकि उसको जब बेनिफिट होता है तो आपने कुछ कमज़ोरी उसको यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आजकल ये है ना कि ऐसा नहीं, मतलब हम लिमिटेड हो गए हैं। एक गर्लफ्रेंड है या एक बॉयफ्रेंड है, बाकी सर्कल है ही नहीं। मतलब ये रिलेशन ज़रूरी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। बोलते हैं ना कि नहीं यार यही एज होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की या रिलेशनशिप बनाने की, फिज़िकली, बायोलॉजिकली पूरी उम्र ही रहेगी आपकी। एक बार सेट हो जाओगे ना, तो आदमी उम्र भर चक्कर चलाता है, ठीक है? ये एस्पिरिन फाइल वगैरह देखी है आपने ना, तो थोड़ा मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो अपना ना। मतलब एक स्ट्रेस में नहीं आना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे एग्ज़ाम हो ना, मजबूत बनाओ थोड़ा-सा अपने आप को ना। लाइफ़ एक ही मिली है। ये बाकी कहने की बातें हैं कि दूसरा जन्म होगा, ये हमें पता नहीं है। तो इस लाइफ़ को हमें अपने हिसाब से खुल के जीना चाहिए, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान, मेरे को बहुत दुःख होता है। हमारे बीएड कॉलेज में भी एक लड़की ने की, मतलब और टैलेंटेड मतलब बच्चे होते हैं ना ये, तो करते हैं तो बहुत दुःख, कोई भी करे लेकिन दुःख होता है, मतलब कि यार उसकी लाइफ़ में ना कोई ऐसा कोई फ्रेंड था जिससे वो शेयर किया होगा, या जिसने उसको एडवाइस किया होगा, ना कोई उसके लाइफ़ में कोई पेरेंट्स इतने ओपन थे। होते तो शायद कोई ना कोई, या टीचर के साथ कोई इतना बिल्डअप रेपो हो जाती कि वो मतलब कुछ भी शेयर करने से मतलब ना डरते हैं मतलब ना। तो ऐसा कोई ना कोई लाइफ़ होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कज़िन, कोई ना कोई बंदा रखो कि फ्रस्ट्रेशन में हो, मतलब फ़ोन कर दो रात को 2 बजे भी और बंदा उठा भी ले, ठीक है? तो ये है। दूसरा एक डाटा, मतलब ये वीडियो मेरे को किसी ने, मेरे फ्रेंड ने भेजी थी। रैंक मित्रा का डाटा है 2500 लोगों का कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी हार्ड शिफ्ट है, ये शिफ्ट है। यार सच बताऊँ ना, मेरे को किसी ने मैसेज में पूछा था ना, मुझे सच में वो जो डेविएशन वगैरह ना, इतना मेरा मैथ नहीं है। मैथ मेरा 0 है मतलब ना, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन बंदे ने मेहनत की है उसमें। लेकिन यार 36,000 में 2500 लोगों का डाटा है, ठीक है? तो उसमें नहीं, मतलब हो सकता है वो इलेक्शन की तरह, इलेक्शन का जो एग्ज़िट पोल वगैरह आते हैं ना, तो मन बंदे ने मेहनत की है, लेकिन उसको अगर ऐसी वीडियो पहले भी होती ना बाय चांस, सेम डाटा मेडिकल का भी, नॉन मेडिकल का शेयर किया होता, और कितना में डॉक्यूमेंटेशन कॉल आई है ना, वो मुझे पता उसने बनाई है हो कि वीडियो, मैं देखता नहीं वैसी वीडियो ज़्यादा ना। तो हो सकता है वैसी वीडियो हो तो फिर को कंपैरिज़न हो जाता है कि नहीं लास्ट टाइम ऐसा, जैसे ये होता है ना एग्ज़िट पोल का कि लास्ट टाइम ये अनाउंस किया था, इतना सही गया था, इतना गलत गया था, और उसमें जो रिज़ल्ट लॉक हो चुका ना यार, जो भी कट ऑफ जानी वो चली जाएगी। उस पे टाइम वेस्ट में, स्पेशली जिनका ये अपने केवी-वेवी का था ना, उन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया हुआ है इसमें ना। तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो, जो रिज़ल्ट होना है वो आ जाएगा। मतलब जो भी कट ऑफ जानी चली जाएगी, उस पे मतलब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो भी जाएगी अब तुम्हारे गेस करने से थोड़ी सही गलत हो जाएगा मतलब ना। और वेस्टेज ऑफ टाइम सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, अब आ जाते हैं आज की मेन वीडियो पे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं होगा, वो क्या करें मतलब? उनको टीचर की वैकेंसी मतलब 2-4 साल बाद हिमाचल में आएगी, सेंटर में भी आएगी, तो क्या छोड़ देनी चाहिए? जिनके 40-50 नंबर है, 40 नंबर ये मान लिए कम से कम, तो छोड़ देनी चाहिए क्या? यार ये
तुम्हारा डिसीज़न है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि क्या कर सकते हो। तो जैसे बीएड में पढ़ो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहीं हम मेंटल मास्टरबेशन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सोच कुछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे धुरंधर मूवी आई है ना, तो लगता है कि नहीं ऐसे ही फाड़ के रख देंगे, लेकिन मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, और मेजॉरिटी का रीज़न यही है। मतलब ऑनेस्ट रहो अपने प्रति ना, कि मैं सच में मैंने मेहनत की है क्या? मैं 6 से 8 घंटे पढ़ा हूँ क्या? मतलब सिलेबस खाने की तरह पढ़ देना एक बार, उसको सिलेबस कवर करना नहीं बोलते हैं। सिलेबस उठा के, क्या आपने सिलेबस उठाया था? क्या सिलेबस पूरा किया था? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे? क्या मॉक टेस्ट लगाए थे? मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को दोबारा पढ़ा था? तो अपने आप से पूछो कि भई तुम लोगों ने कितनी मेहनत की है, मतलब ना इंट्रोस्पेक्शन मेथड बेस्ट है। मैं नहीं होता कोई भी ये डिक्टेट करने वाला कि आप लाइफ में क्या करोगे। आपको ये डिसीज़न खुद लेना, मतलब ना, ठीक है? और ऐसा नहीं है कॉम्पिटिशन रहेगा, कॉम्पिटिशन आप टीचिंग छोड़ के कौन से एग्ज़ाम में जाओगे? बैंकिंग में जाओगे, ठीक है? प्राइवेट में हर जगह कॉम्पिटिशन है। डिमांड सप्लाई वाला जो है ना, वो अभी नहीं है, मतलब स्किल्स हैं तो अलग चीज़ है, बाकी डिमांड सप्लाई में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। टीचर्स में भी होगी, हर जगह ही हो गई है, ठीक है? तो पहले इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को कि आपने किया क्या है, मतलब, ठीक है? क्यों फेल हुए हो आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद पे। एचपीआरसी और सिलेबस को गाली देने से कितने दिन संतुष्ट रहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी यार, ठीक है? एग्ज़ाम कितना भी आए, टफ आए, कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन वो बंदे मिले, ऐसा नहीं होगा कि 35% से नीचे, मतलब सीटें खाली रह जाएँगी, ठीक है? आप नहीं मेहनत करेगा, कोई और कर लेगा मेहनत, ठीक है? 100% दिया आपने, फिर थोड़ा-सा, मतलब वे ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ने के तरीके में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता यार 100% दिया हो और मतलब 40 मार्क्स आए हों, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ना। कम से कम 50-55 तो आने चाहिए, मतलब जिसने मेहनत की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 80-90 आने चाहिए, लेकिन 50-55 तो आने चाहिए, ठीक है? तो इंट्रोस्पेक्शन हो गया, उसके बाद फिर रिपीट करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ़ की, कि आपने जो भी हूँ मैं अपनी लाइफ़ के लिए मैं खुद ज़िम्मेवार हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे को ऐसा माहौल नहीं मिला, मेरे को इतना खर्चा नहीं मिला। प्रॉब्लम हर बंदे की लाइफ़ में रहती हैं। लेकिन दूसरों को देखो यार, जो प्रॉब्लम में भी सर्वाइव कर रहे हैं ना। हमारे साथ 2 थे, मतलब जिनको पिंकू और शालिनी थे, मतलब 2 बच्चे थे, जिनको दिखता नहीं था बीएड में, स्पेशल चाइल्ड। लेकिन एंट्रेंस में हमसे ज़्यादा नंबर, 103 या 104 नंबर थे उनके एंट्रेंस में, पिंकू के, मैं देखा था। व्हाट्सऐप पे रिप्लाई कर रहा बंदा मैसेज का, जो भी सोर्सेज़ हैं उसके, मतलब जो भी उनकी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? खुश रह रहा है और बेस्ट कर रहा हो, तो कुछ भी बोलो यार, कितने भी हो ना, उनको हमसे ज़्यादा टाइम पढ़ने का लगता होगा। वो टच करके पढ़ना है, मतलब देखा मैंने, उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हमने ग्लांस नहीं कर सकते ना उसमें। तो वो बंदे भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उनको, सोच लो मतलब कितने लोग हैं, मतलब जो हमारे बैच में 104-5 या बहुत नंबर होते हैं इतने, मतलब ना, नॉर्मली। तो प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ़ की लेनी पड़ेगी, कि मेरा नहीं, मेरा माहौल नहीं है। लाइब्रेरी जॉइन करो। पैसे का इश्यू है, कोचिंग लेनी थी, कोचिंग की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, स्पेशली आर्ट्स में नहीं है कोचिंग की ज़रूरत। क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है, समझाना किसी ने, अपना पढ़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। हाँ, कोचिंग से थोड़ा ये हो जाता है कि क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कोचिंग वालों को पता है क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना है। मोटिवेशन के लिए अच्छी हैं, थोड़ी गाइडलाइन के लिए अच्छी हैं, पढ़ने के लिए बहुत ही रेयर, हर कोचिंग में एक आधी टीचर अच्छा होता है, ठीक है? मतलब हर कोचिंग में हर टीचर अच्छा नहीं होता, मतलब ले रख ही नहीं सकते उनको ना, क्योंकि अच्छा टीचर होगा उसको अच्छी नेचुरली 10,000 रुपए दोगे तो कहाँ टिकेगा वो, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ़ की, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी लाइफ़ की, जो भी होगा मैं अपनी लाइफ़ के लिए खुद ज़िम्मेवार हूँ। मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए ये हो गया, मैं बीमार पड़ गया इसलिए हो गया। प्रॉब्लम तुम सोचते हो ना कि मतलब बिल्कुल आइडियल लाइफ़ मिलेगी, फिर मैं मेहनत करूँगा, करूँगी, वो नहीं मिलेगी। वो बोलते हैं ना कि जैसे मैं भी ड्राइविंग नहीं करता हूँ, डर है थोड़ा-सा, तो मैं स्कूटी वगैरह साइकिल को छोड़ के कुछ नहीं चलाता हूँ। लेकिन उसमें एक कहावत है ना, कि मैं रोड पे ड्राइविंग करने तब सीखूँगा, जब सारी बत्तियाँ, मतलब वो रेड हो जाएँगी और रोड खाली होगा। ऐसे तो मुझे डर लगता है, तो वो कभी नहीं आएगा दिन, जिस दिन रोड पूरा खाली होगा और आप ड्राइविंग करोगे, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आपको, बहुत रेयर है, मतलब जो
बोलते हैं ना सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, जिनको हर कुछ पका-पकाया मिलता है, वो 1-2% होते हैं बच्चे, ठीक है? बाकी सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ़ में, ठीक है? वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो को शॉर्ट नहीं कर सकता यार, मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता था ना। और मेरा वीडियो का मकसद ये नहीं होता है कि वही 1000 2000 व्यू देखें, जो 10-15 लोग बोलते हैं ना, ये किसी ने बोला सर जिनके 40-50 नंबर उनको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ये करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो लाइफ़ की, और अपनी अर्जेज़, जो आपकी इच्छाएँ हैं ना, जो आपका मन है ना, उसको कंट्रोल करो थोड़ा। मन बोलेगा नहीं यार छोड़, मैं थोड़ी 10 रील दे देता हूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। या फिर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मोबाइल बंद कर दूँगा, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, परफेक्ट टाइम आज ही है, अभी है। जहाँ भी हो, 0 से स्टार्ट करोगे तो भी कुछ नहीं, 1 साल बहुत होता है। 0 से स्टार्ट करें, 1 साल में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा टीचिंग एग्ज़ाम का, कोई का भी। और ये मत सोचो ना, थोड़ा-सा ब्रॉड रखो कि हिमाचल में नौकरी करनी है, ठीक है? सेंटर के निकलेंगे, केवी के निकलेंगे, फिर से निकलेंगे, अब नहीं निकलेंगे। अब तुम्हें लगता है ना कि 4 साल मुझे रिटायर हुए हो गए, पता नहीं लगता टाइम का। अगला कमीशन कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। जिनका तीसरा चौथा कमीशन है ना, उनसे पूछना वो चीज़ कि वो 2008-9 में पहला दिया होगा और अभी चौथा पंचमा दे रहे होंगे। हर साल ये सोचते हैं कि नहीं यार 4 साल बाद, लेकिन वही है कि इंस्टॉलमेंट में नहीं होगी मेहनत। इसको आपको एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में, 1 साल में, 1.5 साल में, और नहीं है यार इतना से। इवन एचएएस का सिलेबस भी मतलब वो तो सिलेक्शन रेट बाद में बहुत सी फैक्टर पे है, लेकिन सिलेबस ढंग से कवर करना, तो वो 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता मुझे, 1 डेढ़ साल से ज़्यादा किसी का भी सब्जेक्ट सिलेबस होगा। और आर्ट्स वालों को तो सबसे बेस्ट है एचएएस की तैयारी करो यार, पूरा सिलेबस सेम है। मतलब छोटे-मोटे एग्ज़ाम की तैयारी तो ऑटो में हो जाएगी, थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। मेरा मन आज उठने का नहीं है, ठीक है? मेरा मन आज घूमने का है, मेरा मन आज मूवी देखने का है। तो मन से नहीं चलेगी ना लाइफ, इच्छाओं से नहीं चलेगी ना लाइफ। उसके लिए वो जो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वो आगे मैं बात करूँगा, ठीक है? मेन टॉपिक आ गया अभी कि पहले देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए तुम लोगों को ना, फिर उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है या डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो सबको पता है, लेकिन क्यों ज़रूरी होती है मैं बात करूँगा, ठीक है? तो अभी क्या है, जिनके नहीं है सिलेक्शन है, पहले तो इंट्रोस्पेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपना टारगेट पिक करो यार। तुम्हें करना क्या लाइफ में? टीचिंग करनी है, एचएएस करना है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना, कोई भी चीज़ नहीं है। सरकारी की सच बताऊँ ना, अगर आपको ऑप्शन मिल रही है 40-50 हज़ार रुपया, कहीं 30 हज़ार रुपये प्राइवेट में भी मिल रहा है ना, चले जाओ फिलहाल। और सरकारी मतलब ठीक है, एक सिक्योरिटी होती है, बाकी पैसा कमाना मेरा मकसद है, ठीक है? फील्ड चेंज करनी पड़ती है, पता लगा कि नहीं एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है, फील्ड चेंज कर दो, ठीक है? सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए यार, पैसा बहुत ज़रूरी है मतलब ना, ठीक है? तो अपना टारगेट मतलब सेट करो, और टारगेट भी कैसा होना चाहिए? ढंग का टारगेट, ढंग का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति बनूँगा, ठीक है? करोड़पति बनना है, लेकिन कितने टाइम में बनना है, कैसे बनना है, ठीक है? कैसे सोर्सेज़, उन किन सोर्सेज़ को अपनाना है। सेम बेस में जो आप टारगेट सेट करोगे ना, वो बोलते हैं ना, तो कुछ बोलते हैं कि टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है? मुझे 1 साल में ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, इतना सिलेबस कवर करना है। 1 साल नहीं, 4 साल का भी टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म टारगेट भी होते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव होते हैं, ठीक है? अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब तुम अभी बोलो कि मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और एचएएस फाड़ के रख दूँगा, बहुत रेयर चांस है, ना के बराबर चांस है। और स्पेशली आप में स्किल है तो अलग चीज़ है। तो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए टारगेट, ठीक है? तो टारगेट सेट करो, ढंग का टारगेट सेट करो कि मुझे क्या टीचिंग करनी है, तो कोई 4 साल ही बुरी चीज़ नहीं है यार। 4 साल में केवी फिर से आ जाएगा, एनबी फिर से आ जाएगा, एएमआरएस भी आ जाएगा 1 साल में लगभग, ठीक है? अगर एमए अगर नेट है तो कॉलेज प्रोफेसर भी आ जाए, ये मतलब इंटीग्रेट कर सकते हो तैयारी, ऐसा नहीं कि टारगेट है कि मुझे टीजीटी करना है। इवन ग्रेजुएट हो तो साथ में प्राइवेट यार, एमए मुझे नहीं लगता है कि सरकारी मतलब 2 साल वेस्ट करने की ज़रूरत है, मतलब साइंस के सब्जेक्ट अलग हैं। आर्ट्स में मुझे नहीं लगता है कि अगर, या फिर वो अलग चीज़ है कि आप क्लास के बाद लाइब्रेरी में पूरा टाइम यूज़ कर रहे हो ना। बाकी जाना वहाँ पे लाइब्रेरी, 2 क्लासें लगाना, मोमोज़ खा के और चाउमीन खा के वापस आ जाना, ठीक है? बीच में कहीं बैठ जाना ऐसे ही घूमने के लिए, ठीक है? घूमना ज़रूरी है, लेकिन वो होना चाहिए ना, डेली का काम नहीं कर सकते ना। बस में आप 1 घंटा जा रहे हो, 1 घंटा आ रहे हो, 2 घंटे तो वही लग रहे हैं, ठीक है? क्लास में भी टीचर अच्छा तो अलग चीज़ है। नेट सेट की तैयारी कर रहे हो साथ में तो अलग चीज़ है। बाकी एमए टाइम वेस्ट नहीं, उससे बेस्ट है कि इग्नू विग्नू से कर लो,
और लाइब्रेरी में टाइम दो, वो पूरा जो नहीं है मतलब जिनको करनी है एमए वगैरह ना, क्योंकि क्या पढ़ाएंगे यार टीचर को। मुझे नहीं लगता है आर्ट्स में कुछ ऐसा है कि जो हम, हाँ जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी है तो वो थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, साइकोलॉजी है वो तो बंद ही होगी वैसे, बाकी हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें मतलब टीचर मतलब अच्छा मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, मतलब जो जरूर नहीं पढ़ाता अच्छा हो, जो आपको गाइड अच्छा कर दो। कई टीचर ऐसा नहीं, कई पढ़ाते कम है लेकिन बच्चे के दिमाग अंदर जो आग है ना वो जला देते हैं, तो ऐसा टीचर है तो अलग चीज़ है। बाकी टाइम पास के लिए और कितने टीचर हैं यार, हम भी बीएड में तो कितने परसेंट टीचर हैं जो अपना मतलब बच्चों के बारे में सोचते हैं, और 100% है मतलब प्रैक्टिकल है कि 50% नहीं है यार, 50% तो जस्ट पेमेंट लेने के लिए आते हैं, हम भी लेंगे पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना वो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, जो सही चीज़ है, ठीक है। तो सेट करो टारगेट को, और ढंग का टारगेट, मतलब मैं बोला ना, टाइम बाउंड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। और उसके बाद पूरा जो टाइम है ना, आपने सेट किया कि 4 साल में मुझे एचएस करना है, टीचिंग करनी है, फिर सुबह उठते ही ना खाना पीना सोना और जो जरूरी काम है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लग गए, फ्लेक्स रिजिडिटी नहीं होनी है ना, उसको जो भी टाइम मिल रहा है ना उसके बारे में सोचना है, और उसके बारे में उसमें टाइम लगाना है। मतलब जैसे होता है ना, स्पेशली लेडीज़ का बताता हूँ मैं, जैसे वो क्या होता है कि पढ़ने बैठती हैं तो ध्यान होता है कि यार खाना बनाना है, ये बर्तन साफ करने हैं, ये करना है, झाड़ू पोछा करना है, उल्टा होना चाहिए। जब वो झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं ना, खाना भी बना रहे हैं ना, तब भी दिमाग में ये चलना चाहिए, अच्छा मेरे को वो चैप्टर कवर करना है, मेरे को वो चीज़ पढ़नी है। उसी के बारे में सोचना, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि आप इंडिया, ईरान के बाहर के बारे में सोच रहे हो, होने दो इसको यार। नहीं आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी जॉब पे मतलब आपके ना ऐसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। महँगाई हो जाएगी, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो ठीक है, एक बार टारगेट सेट हो गया उसके बाद उसी के बारे में सोचो, उसी की लाइफ़ जियो। 1-2 साल, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही है, बीच में ब्रेक लेना वो अलग चीज़ है। घूमने जा रहे हो एक 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार कहीं ट्रैक करने जा रहे हो, उसमें तो माइंड फ्रेश ही होता है ना। लेकिन जो भी टाइम मिल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम में उसी टारगेट के बारे में सोचना है। वही दिमाग में चलना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वही चलना चाहिए। मैं बताया ना कि अगर ये पढ़ रहे हो कि मिट्टी कौन-सी होती है, और गाना सुन रहे हो कि कर हर मैदान फ़तेह, जो संजू मूवी का है, तो दिमाग में चलना चाहिए यार मैदान, अच्छा मैदान के बारे में बात कर रहा है, कौन-सी मिट्टी होगी इसमें। इस तरह से मतलब लाइफ़ चलनी चाहिए तुम्हारी, मतलब ना। और ये प्रैक्टिकली है, मतलब प्रैक्टिकली हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये है, ठीक है? और प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करो यार अपना ना। सोसाइटी कम रखो, सच बता रहा हूँ मैं तो हेल्दी रिलेशन का बोलता हूँ, लेकिन सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है 10 लोग। ये तो ज़िंदगी ना फिर उसी में चली जाती है, किसी का बर्थडे है, किसी के घर में फंक्शन है, हैं, कोई मर गया, कोई बाहर है, कोई पता नहीं क्या-क्या होता है ना, मतलब घर में रह के मतलब इन्हीं चीज़ों में सोशल होना ज़रूरी है, लेकिन पहले अपनी लाइफ़ सेट करनी है ना। कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, कल को ज़रूरत होगी ना, कोई नहीं तुम्हें ₹1000 भी मतलब देती है सोसाइटी, लेकिन नॉर्मली वे में, इमरजेंसी में देती है। मतलब जीते जी कम देती है, मरने के बाद ज़्यादा कर हेल्प करती है ना। करती है सोसाइटी हेल्प, ऐसी बात नहीं है नहीं करती है। लेकिन वो भी है ना, तुम देखो ना यार, सपोज़ करो कोई गरीब आदमी है, शादी में बुलाता है। अब तुम चले जाओगे ठीक है, उसको खुशी होगी, लेकिन उसकी जगह आप इनकम करते हो, ₹10,000 दे देते हो ना, वो मुझे लगता है उसको ज़्यादा खुशी देगा। नहीं भी आते तो भी मतलब ज़्यादा खुशी देगा, क्योंकि जिसको जहाँ पैसा है वहाँ पैसा है ना। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा ना, ये होना चाहिए कि मतलब वही हो गया अचीवेबल, मतलब गोल वगैरह सेट करके, उसके बाद क्या है ना, लाइफ यार बहुत छोटी है, मतलब ना देखने में लंबी लगती है। तो जो आपकी लाइफ को चीज़ें अच्छी बनाती है ना, वही चीज़ें चूज़ करो, मतलब ना वाइसली चूज़ करो, ठीक है? जो चीज़ लाइफ को मतलब पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पेशली टॉक्सिक रिलेशन वगैरह हैं, या फिर कोई आते हैं आपके, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं छोड़ दूँगा या इनको अपना लूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो उन चीज़ों को करो, ठीक है? और सच बता रहा हूँ ना, तुम सोचते हो कि नहीं दुनिया क्या सोचेगी, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता है। किसी को बस उँगली करने के लिए, बाकी किसी को मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है? और मुँह बंद रख लो, मतलब कई बार होता है ना, कई पूछते हैं क्या कर रहे हो, स्पेशली तैयारी करते टाइम, और क्या कर रहा है आजकल? कई तो जानबूझ के पूछते हैं, ठीक है? तो उनको मतलब एक मज़ाक वे में उनको उड़ा दो, मतलब जब उनका तुम्हारा रिज़ल्ट है ना, उसी को बोलने दो। तुम मत बोलो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस क्या करना बोलना, टाइम पास कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकल रहे हैं, दे रहे हैं बस। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना, मुँह को बंद रखो अपना ज़्यादा। ठीक है, हमें पूछते हैं कि 4 साल हो गए, वो तो बाँध लग गया, बैंक क्यों नहीं भरा, ये क्यों नहीं भरा, वो क्यों नहीं भरा, लेकिन उनको क्या पता है कि क्या कॉम्पिटिशन है आजकल।
मेरे को कोई बोल रहा था, बोला वो साला 3 साल से लाइब्रेरी जा रहा कोई, हैं, उसका तो हुआ नहीं, बोला कोई भी एग्ज़ाम क्लियर। मैं बोला तूने कितना पढ़ा? प्लस 2 पास है ना, ठीक है, तेरे को क्या पता कॉम्पिटिशन क्या होता है? हमें नहीं पता होता अगर हम तैयारी नहीं कर रहे होते तो। बोलना आसान होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, टाइम लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, किसी ने मेरे शुरू की वीडियो में कमेंट किया कि 4 साल, 4 साल का टाइम नहीं चलेगा पता। 1 साल में बहुत रेयर है, मतलब जिनकी तैयारी भी है ना, मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जो जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और उनका शायद हो भी जाए, लेकिन वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से उनकी एनसीईआरटी तो ग्रेजुएशन में 3 बार खत्म हो गई थी। तो ये किसी के कहने की बात होती है कि मैंने 6 महीने तैयारी कर ली, उसका जो ये होता है ना बेस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? अब आ गया आज का मेन टॉपिक कि यार डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म में काम करती है, 1, 2 दिन, 4 महीने, 6 दिन, लेकिन मेनली मैटर करेगा आपका डिसिप्लिन, अनुशासन। एक सिस्टम बनाओ, सुबह उठना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, मैक्सिमम टाइम पढ़ना, ये डिसिप्लिन है। मोटिवेशन में कितना, एक दिन तो जो 24 घंटे पढ़ लोगे, इससे बेस्ट है कि आप डेली 3 घंटे पढ़ो। 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ने से बेस्ट है कि आप वीक में डेली 3-3 घंटे पढ़ो। ठीक है? तो कभी भी मोटिवेशन को प्रेफ़रेंस मत देना डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इसमें और क्या था? हाँ, क्या होता है ना, आप कितने भी टैलेंटेड हो ना, कितने भी एम्बिशियस हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप जो डिज़र्व करते हो ना, वो अचीव नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप बैंक में लग जाओ, कहीं लग जाओ, ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत टैलेंटेड हो तो हो सकता है, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो ना, उसको आपको अचीव करना है, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये तुक्के के बेस पे ना, ये मतलब नॉर्मल कोई छोटी-मोटी जॉब लग सकती है। हायर जॉब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हम परफेक्शनिज़्म के भागते हैं। नंबर के पीछे कभी मत भागो, अभी बता रहा हूँ मैं। एचपीयू में देखा 50-60% नंबर, मतलब इतना होना चाहिए जितनी क्वालिफ़िकेशन है, बाकी कहीं नाम काम नहीं आने वाले हैं। काम को ख़त्म करो। परफेक्ट नहीं करना कोई भी काम, मतलब बस करना है, कंसिस्टेंट करना है, लगातार करना है उस काम को। ठीक है? और वही होता है कि अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। लाइफ़ को मतलब ज़िंदगी भर 10 साल बाद, 20 साल, बच्चे भी हो जाएँगे तुम्हारे, तो ये बोलेंगे यार मैं तो ऐसा कर लेता, मेरे को तो घरवालों ने खर्चा नहीं दिया, मैं तो ऐसा कर लेता, मेरी शादी हो गई। ठीक है यार, होता है मतलब हर आदमी के साथ, लेकिन वो हम विरोध भी नहीं कर पाते हैं ना। जो चीज़ गलत हो रही है हमारे साथ, हमारी लाइफ़ का विरोध तो कर सकते हैं ना। ठीक है? एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं, ओनरशिप लेनी है डिसीज़न की। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ़ में कई बार, लेकिन उनकी मैं ओनरशिप लेता हूँ। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं किसी से मतलब जैसे डिफेंस में थे ना, फौज में थे ना, तो उधार माँगते थे तो ईज़िली मिल जाता था। अब किसी से पैसे माँगे, किसी ने नहीं दिए, तो मैं उन पे ब्लेम नहीं डालता हूँ, खुद को देखता हूँ यार, ये उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने फेस वैल्यू खो दी अपनी। ठीक है? लोग तुम पे भरोसा नहीं है कि वापस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है? या हो सकता है कि काम के नहीं हो तुम अभी। ठीक है? उनको ब्लेम करके क्या करना, उनकी अपनी कमिटमेंट हो सकती है भई, और कोई कमाता तो अपने लिए कमाता है ना, हमारे लिए नहीं कमाता, दूसरे के लिए नहीं कमाता, दूसरे को 2 पैग पिला देगा कोई, और क्या करेगा, दोस्ती में क्या होता है, जूस पिला देगा, चाय पिला देगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं वो सोचता हूँ। मेरे साथ कुछ होना है, सही एक्सपोज़ करो कुछ, कोई इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, फिर सोचता हूँ यार, नेचुरली यार मैं मतलब क्या रीज़न होगा कि इतना मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, मैं हेल्प माँग रहा हूँ, हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, मैंने अपनी फेस वैल्यू खो दी है, मतलब ना, मतलब लोगों को भरोसा नहीं रहा है। नेचुरली होता ही है, वो एक्सपीरियंस होता है, या उनकी अपनी कमिटमेंट होंगी मतलब। अब मैं उनको ब्लेम करूँ, नहीं ये है, उनके पास पैसा है, मेरे को नहीं दे रहे हैं। तो भई अपने लिए कमाया, उन्होंने मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक। कोई किस लिए मेहनत करता है? अपनी लिए और अपनी फैमिली के लिए करता है ना। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी डिसीज़न की, जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, उनको छोड़ दो। एचपीआरसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? और क्या था इसमें? और छोटा-छोटा स्टार्ट करो यार। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया या मोटिवेट हो गए और कल सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने बैठ गए। धीरे-धीरे स्टार्ट करो। सपोज़ करो 7 बजे उठते हो, साढ़े 6 स्टार्ट करो। आधा घंटा तो नहीं चलता पता, लेकिन उठ के फिर बैठ जाना है। रील नहीं देखनी है, मतलब मैं कई बार देखता हूँ 4 बजे उठ के फिर पता लगता है 7 बज गए रील देखते-देखते। तो रील बंद कर दो मतलब। ठीक है? साढ़े 6 उठे 1 हफ्ता, बॉडी अडॉप्ट हो गई, फिर 6 बजे करो, ऐसे 4 बजे तक पहुँच जाओ। वो प्रैक्टिकल रहो मतलब। ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे सोऊँगा। हो जाता है, वो एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, वो अलग चीज़ है।
बाकी 6 से 8 घंटे की नींद, मतलब 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, 6 घंटे नींद हो जाती है। दिन में 1 आधी घंटा सोना तो सो लो, नहीं तो शाम को ही मतलब 10 से सुबह 5 बजे तक ये कर लो मतलब, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो, और इसको ऐसा चीज़ करो ना, वही बोलते हैं कि डेली चाहे 1 घंटा पढ़ सकते हो ना, तो डेली पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते में 7 दिन में 7 घंटे 1 दिन में पढ़ लूँगा, उसका यूज़ नहीं होता मतलब ज़्यादा ना, ठीक है? और क्या था? और पावर हो गया ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिज़्म एक नहीं जाना, मतलब ना अचीवेबल हो, वही लाइफ़ बनानी है अपने आप को ना, और मोमेंटम बनाओ धीरे-धीरे पढ़ने का ना, ऐसे आज पढ़े मतलब धीरे स्टार्ट करो, और बाय चांस गैप आ जाता है ना, तो फिक्स रखो, मतलब 1 दिन गैप आ गया तो टारगेट होना कि 2 दिन लगातार कभी गैप नहीं आने देना है। कुछ भी हो जाए अगले दिन 2 घंटे पढ़ना है पढ़ना है। 6 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा, 2 घंटे पढ़ना है। हम क्या करते हैं ना, वो सूअर की तरह हो जाते हैं हम, सीधी-सी बात है, हम भी वैसे ही हैं कि बाय चांस आपने जैसे सपोज़ करो कि कोई आदत है वो छोड़ दी है। बीच में वो ग ग ये आ जाता है दोबारा, सपोज़ करो आपने ये सपोज़ करो ड्रिंकिंग छोड़ दी मैंने सपोज़ करो। अब कहीं पे किसी ने एक पैग पिला दिया ज़बरदस्ती, फिर क्या सोचते हैं, यार टूट ही तो गया है, पी लेते हैं ढंग से। तब तो पी लेंगे, अगले दिन भी यार गैप तो टूट ही गया है, अब कल से मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। फिर वही लगातार फिर लंबा चलता है मतलब ना, फिर वो गैप आने में टाइम लगता है। तो इसलिए कि एक बार उसको ये मानो कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हो गया, दोबारा नहीं करूँगा। एक दिन नहीं उठा जा रहा है, ट्राई करो कि अगले दिन उठो। मतलब लगातार 2-3 दिन गैप मत आने दो ना, मतलब क्योंकि रिदम बनने में फिर बहुत टाइम लगता है। ठीक है? और खुद पे भरोसा रखो यार, जब तक खुद पे नहीं होता ना भरोसा, नहीं कर सकते कुछ भी चीज़। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। सारे मैं बोला ना, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के सामने ना सारे मतलब कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? और जो है ना इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए हमारा डोपामाइन होता है ना, हमें चाहिए इंस्टेंट रिज़ल्ट। आजकल तो हम मूवी में देखते हैं, शॉर्ट रील देख लेते हैं, ठीक है? तो हमारा दिमाग ऐसा हो गया है कि हमें एकदम से रिज़ल्ट चाहिए, कि पटवारी भरा अभी, अभी पेपर हो जाए, अभी क्लियर हो जाए। सिलेबस किया नहीं किया वो अलग चीज़ है, पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म सोचो हमेशा, 1 साल, 2 साल, कम से 1 साल से नीचे तो पढ़ाई, मतलब ना 6 महीने मिनिमम, मतलब इवन मिनिमम एग्ज़ाम भी होगा ना 6 महीने में, मुझे नहीं लगता है। 0 से स्टार्ट कर रहे हो और पहले से पढ़ा तो अलग चीज़ है। ठीक है? 6 महीने या 1 साल में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो। वही बात है कि मतलब जब तक जाग रहे हो ना, उसी के बारे में सोचते हो तो। तो ये चीज़ें थी, तुम कर सकते हो यार। सीधी-सी बात है ना, कोई एज मैटर, जब तक ओवर एज नहीं होती है ना, मतलब 45 में भी मैं बोलता हूँ आज के ज़माने में अगर कोई 45 में भी जॉब लग रहा है ना सरकारी, अचीवेबल है, क्योंकि वो कहने की बात है कि बुढ़ापे में पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आस-पास देखता हूँ ना, बहुत ज़रूरत होती है। खर्चा तो भी स्टार्ट होता है, बीमारियाँ, ये वो, ठीक है? तो जब तक एज है, लगे रहो, अपने खुद सोचो, करियर एक ऑप्शन लेके मत चलो। मतलब एक ऑप्शन तो कहने की बात होती है, अब टीचिंग है तो उसमें सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं, दिल्ली के भी निकलते हैं, चंडीगढ़ के निकलते हैं, कुछ भरते हैं लोग यहाँ के ना, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, केवी का, एनवी का, हिमाचल का, हिमाचल में टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज कैडर, आप खुद सोचो ना, कहने की बात है कि एग्ज़ाम एक ही है। हाँ, कॉम्पिटिशन रहेगा भई, आप सोचो कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन रहेगा। और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो कहीं से ना, अगर पैसे की इश्यू है, अगर नहीं है, घर वाले अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी उम्र इवन 27 साल भी है ना, तो भी 1 डेढ़ 2 साल मतलब ढंग से दे दो, 2 साल में तो सिलेबस हो ही जाता है यार। उसके बाद पार्ट टाइम 2-3 घंटे पढ़ के भी हो जाता है, कहीं जॉइन कर लोगे तो उसके बाद भी हो जाएगा। ठीक है, स्कूल में भी अच्छे स्कूल भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ फिर टीचर छोड़ते नहीं है जो, मतलब ना। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे की हो गई है, ठीक है? जो 1-2 देखने वाले हैं, वो देख सकते हैं, और जो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, मैं बार फिर कहता हूँ कि तुम कर सकते हो। मैं भी अपने आप को यही बोलता हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ। होना नहीं होना बाद की बात है। हमारे हाथ में जो है ना, चलो उसको करते हैं। बाकी छोड़ देते हैं, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उसके हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन पहले अपना कर्म तो करें। भगवान तो बाद में, भगवान को बहुत काम है ना, सिर्फ़ हमारे बारे में नहीं सोचना उसको ना, उसको पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। चलो ठीक है यार, ओके, थैंक यू।